जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लास। दिस इज आर्यन शुक्ला एंड आज की क्लास में डिस्कस करेंगे जीके के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी की परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। सभी प्रश्न एसएससी जीडी की परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखिएगा और क्लास के अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। सबसे पहले आप लोग लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और हाँ, क्लास के अंत में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। आपको बताना है कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइएगा कोसी नदी का एंशिएंट नेम क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि किस नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से भी जाना जाता है। अब बताइएगा कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कौस्की। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कोसी नदी का प्राचीन नाम कौस्की है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है चोल वंश का संस्थापक कौन था। सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइएगा चोल वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन दिए गए हैं, तुक्का मत लगाइए, पहले ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विजयालय। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम ऑप्शंस की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है देवभाषा कौन सी है। चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइएगा देवभाषा कौन सी है। ऑप्शन हम दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। इसी प्रकार के क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग क्लास को ध्यान से देखिए और क्लास के अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संस्कृत। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। संस्कृत एक देवभाषा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एक बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि वेदों की रचना किस भाषा में की गई है, तो दोस्तों वेदों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। संस्कृत एक देवभाषा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील में, ऑप्शन नंबर सी यूएसए में, या ऑप्शन नंबर डी नेपाल में। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय यूएसए में स्थित है। अब देखिए, अगर हम यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो ये दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। यूएसए के वर्तमान में प्रेसिडेंट जो बाइडेन है और उपराष्ट्रपति वर्तमान में यूएसए की कमला हैरिस है। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर से करेक्ट आंसर होगा, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय यूएसए में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। बताइएगा तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा द्वारा, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मध्य प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन किस राज्य में होता है।
सभी लोग क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिएगा। बताइएगा भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन किस राज्य में होता है? ए महाराष्ट्र में, बी उत्तर प्रदेश में, सी गुजरात में या डी हरियाणा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा महाराष्ट्र में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आपसे पूछा जाए भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में होता है। और अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो ये गुजरात में होता है। इनके बारे में याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। बताइएगा कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज हैं। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा संगणक। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है एफएम का फुल फॉर्म क्या होता है। गुड, बताइएगा एफएम का फुल फॉर्म क्या होता है। जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वेरी गुड दोस्तों, आपको बताना है एफएम का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। एफएम का फुल फॉर्म फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिएगा। बताइएगा वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। वानखेड़े स्टेडियम काफ़ी प्रसिद्ध स्टेडियम है। अब आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली में या ऑप्शन नंबर डी चेन्नई में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मुंबई में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई को भारत में 7 टापुओं के शहर के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई में दोस्तों बीसीसीआई, एसबीआई और आरबीआई का हेडक्वार्टर भी स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिएगा। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक बाघों की संख्या कहाँ पर है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। अब बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये कब मनाया जाता है। वेरी गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 29 जुलाई को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। गुड, बताइएगा विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। वेरी गुड दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 14 नवंबर को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा गया था कि 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। कन्फर्म है क्वेश्चन आपके एग्जाम में खेल से संबंधित पूछा जाएगा। अब बताइएगा झूलन गोस्वामी ये किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर बी वॉलीबॉल से, ऑप्शन नंबर सी हॉकी से या ऑप्शन नंबर डी टेनिस से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिएगा। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा क्रिकेट से। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। झूलन गोस्वामी भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगर हम क्रिकेट की बात करें, विश्व में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उनको कौन रेगुलेट करता है। आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। एग्जाम में पूछा जाता है कि आईसीसी का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों दुबई में स्थित है।
और भारत में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उनको बीसीसीआई रेगुलेट करता है। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर अभी मैंने आपको बताया था मुंबई में स्थित है। अब आप लोग क्लास ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी असम में, ऑप्शन नंबर सी झारखंड में या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। बताइएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मध्य प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको बताना है वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है। ऑप्शन नंबर ए मनोज सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी अनिल बैजल, ऑप्शन नंबर सी किरण बेदी या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग इसका आंसर क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है धर्मशाला ये कहाँ का शहर है। चलिए बताइएगा धर्मशाला कहाँ का शहर है। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हिमाचल प्रदेश का। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। बताइएगा भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है। ए पश्चिम बंगाल में, बी बिहार में, सी असम में या डी उड़ीसा में। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, असम में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भारत में सबसे बड़ा चाय का उत्पादक राज्य असम है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो याद रखिएगा कर्नाटक में। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, दोनों के बारे में याद रखिए, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, भारत में चाय का उत्पादन सबसे अधिक असम में होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। नागपुर, इसे भारत में ऑरेंज सिटी के रूप में जाना जाता है। अब बताइएगा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है असम। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। नागपुर किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, महाराष्ट्र में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, नागपुर महाराष्ट्र का शहर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में 2 से 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है श्री राधा वल्लभ मंदिर कहाँ पर स्थित है। ए हरिद्वार में, बी वृंदावन में, सी बनारस में या डी ऋषिकेश में। बताइएगा श्री राधा वल्लभ मंदिर कहाँ पर स्थित है। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वृंदावन में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। श्री राधा वल्लभ मंदिर उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है मावरी जनजाति के निवासी कहाँ पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड में, ऑप्शन नंबर बी जापान में, ऑप्शन नंबर सी कनाडा में या ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया में। आपको बताना है मावरी जनजाति के निवासी कहाँ पाए जाते हैं। वेरी गुड, गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यूजीलैंड में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, मावरी जनजाति के निवासी मुख्यतः न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है।
क्वेश्चन नंबर 20 है, बताइएगा जीव विज्ञान के पिता या जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ए अरस्तु, बी थॉमस अल्वा एडिसन, सी जॉन मेंडल या डी है हरगोबिंद खुराना। आपको बताना है जीव विज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अरस्तु को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छी दोस्तों, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हवाला आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। देखिए, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी प्रकार के क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे जाते हैं। कुछ इसमें ऐसे क्वेश्चन भी थे जो एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।